देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं के साथ हैदर जैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं अपने 3 दिवसीय जनपद पिथौरागढ़ के भ्रमण पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शनिवार को जिला मुख्यालय के चंडाक रोड स्थित वरदायनी मंदिर परिसर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया और नवनिर्मित 100 फीट ऊंचाई के तिरंगे झंडे को लोकार्पण करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा राष्ट्रीय गान गाया गया। वहीं इस मौके पर पेयजल मंत्री विशवंत सिंह चुफाल, विधायक पिथौरागढ़ चंद्रा पंत भी शामिल थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ देवभूमि और वीरों की भूमि है। तिरंगा देशभक्ति बढ़ाने के साथ हमारी एकता अखंडता का प्रतीक है। तिरंगा हमारे युवाओं की देशभक्ति बढ़ाने का काम करेगा। तिरंगा फहराने से सभी की स्मृति मानस पटल पर रहेगा। तिरंगा हमारी देशभक्ति को बढ़ाने की, हमारे इस क्षेत्र के सभी नौजवानों की प्रेरणा के लिए और भारत की एकता अखंडता के लिए ज़रूरी है, इसलिए सबके मानस पटल पर है, सबकी स्मृति में रहे, इसलिए तिरंगा लगाया गया है। और वैसे भी ये पिथौरागढ़ वीर भूमि है और यहाँ से हमेशा वीरों का उदय हुआ है, तो निश्चित रूप से तिरंगा हमेशा हमारी आन बान शान को मजबूत करने का काम करेगा। पौड़ी से है जहां सतपुतली पुलिस को मिली है कामयाबी। गांजे के साथ 3 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। आपको बता दें 38.4 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 पुरुष और 1 महिला को भी अरेस्ट कर लिया है और उनके पास से ये गांजा पकड़ा गया है। सतपुतली पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। पौड़ी में आपको बता दें गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें 38.4 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 पुरुष और 1 महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो लगातार आपको बता रहे हैं पौड़ी से खबर है, सतपुतली पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां मिली है और गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। सतपुतली में आज I-20 कार से एक पूरा परिवार है, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और बेटा 3 जने आ रहे थे। तो हमें सूचना मिली थी कि इसमें लोग गांजा लेकर के जा रहे हैं। चेक पोस्ट पे ही पकड़ा कर लगभग 11:30 बजे के आसपास इन लोगों की हमने अरेस्टिंग करी है और ये 38 किलो 400 ग्राम गांजा जो है हमें इनसे बरामद हुआ है। सतपुतली में चेक पोस्ट हम लोग चेकिंग के दौरान हमें थोड़ी सूचना थी, तो हम लोग लगातार सघन चेकिंग कर रहे थे। ये अल्मोड़ा सरखेत के आसपास से कहीं इधर निकल करके आए हैं, लोग गांजा यहाँ से लेके जा रहे थे, मुरादाबाद के रहने वाले। आगे मजिस्ट्रेट के सामने पूरी जांच वगैरह हो गई है, मुकदमा दर्ज हो। तो श्रीनगर में एक व्यापारी द्वारा लोगों से लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसे लेकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। दरअसल श्रीनगर में जयंती ट्रेडर्स नाम से एक व्यक्ति द्वारा दुकान खोली गई, जहां बाजार के बाकी सामानों से 40% कम दाम पर सामान दिया जा रहा था, जिसके लालच में आकर कई लोगों ने यहां से लाखों के सामान के ऑर्डर दिए थे। लेकिन अचानक से दिवाली के अगले दिन दुकानदार गायब हो गया। दुकानदार कई लोगों से हजारों लाखों रुपए एडवांस लेकर भाग निकला। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद मकान मालिक ने इसकी एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस में जाकर ये बात बताई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सवा महीने पहले की बात है, एक जयती ट्रेडर्स नाम से एक फर्म खुली थी यहाँ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान और घर का घरेलू सामान वगैरह ये बेचने के लिए के तहत बेचा गया था उसने सामान यहाँ। तो ये सुरभि सिंह भंडारी हैं श्रीनगर के, उनके द्वारा तहरीर दी है कि उन्होंने न तो उसका किराया दिया है और काफ़ी लोगों से काफ़ी ठगी की है और इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो जयती ट्रेडर्स के मालिक थे, जो इन्होंने यहाँ पर अपना पता दिया था, मालिक काफ़ी लोगों के आए हैं, सामने तो आ रहे हैं, लेकिन जिन तहरीर प्राप्त हुई इन्वेस्टिगेशन में जो लोग आएंगे उनको जोड़ा जाएगा।
प्रदेश सरकार द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 5 करोड़ की लागत से 20 बेड का नवजात शिशु और 10 बेड चाइल्ड केयर यूनिट वार्ड बनाएगा, जिसके शुभारंभ आपको बता दें विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने किया है। इस चाइल्ड वार्ड के संचालित होने से अल्मोड़ा जनपद के अलावा अन्य जिलों को फायदा मिलेगा। इस यूनिट हाईटेक तकनीकी से संचालित होगी, सभी प्रकार की जांच यहां की जाएंगी। आज हमारी सरकार के द्वारा हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर जो है हमारे प्राचार्य जो है उनके द्वारा ये इनिशिएटिव जो है हमारा यूनिट केयर का यहाँ पर आज कार्यक्रम में हम रखा गया है और 20 बेड हमारे न्यूली बॉर्न जो बच्चे हैं उनके जो कोई भी दिक्कत है बीमारी है उनके लिए, और जो 5 साल 1 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी जो है पूरी 10 बेड उनके लिए भी है। और इसमें बच्चे का पूरा एक्स्ट्रा भी होगा, न्यूली बच्चा जो बोर्न है उसका एक्स्ट्रा के साथ साथ उसका अल्ट्रासाउंड भी होगा, अल्ट्रासाउंड के साथ साथ उसका जो है ECG भी होगा और उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन भी दिया जाएगी। बहुत सारे साधन है, बहुत बढ़िया साधन यहाँ पर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक है, लिहाजा चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा और भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने शिरकत की है। महिला मोर्चा ने सम्मेलन के जरिए महिलाओं को लुभाने की कोशिश की और उन्हें केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं के बारे में बताया। बीजेपी की प्रदेश से प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़ी भागीदारी निभाई है, उसी तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी महिलाएं बड़ी जिम्मेदारी लेकर भाजपा सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। आगामी साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा हावी रहने वाला है। तो वहीं चुनाव से पहले ही जहां एक ओर राज्य सरकार तमाम सरकारी भर्तियों को जल्द से जल्द कराने की बात कह रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा के इस कार्यकाल के दौरान सरकारी नौकरी दिए जाने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य सरकार सिर्फ इतना बता दे कि किस किस विभागों में नौकरियां दी गई हैं, और अगर सरकार बता देती है तो हरीश रावत राजनीति छोड़ देंगे। वीरेंद्र बिष्ट जी से मैं आग्रह करूंगा श्री वीरेंद्र बिष्ट जी से मैं आग्रह कुमाऊं के सबसे बड़े MP BPG कॉलेज में छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। कॉलेज में एडमिशन की सीटों को बढ़ाने की मांग को लेकर ABVP और NSUI के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा काटा है। छात्रों ने कॉलेज के प्राचार्य BR पंत को उनके कार्यालय में बंद कर दिया। ABPG कॉलेज में छात्रों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों के ऊपर हल्का बल भी प्रयोग किया है। छात्रों को समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं हुए हैं। और खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री विधानसभा को लेकर चल रही अटकलें, विजयपाल सजवाड़ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगातार जारी हैं। विजयपाल ने अटकलों पर लगाया है विराम, कहा है बीजेपी फैला रही है मनगढ़ंत अफवाहें, कोई बेटा अपनी मां को कैसे छोड़ सकता है। तो विजयपाल सचवाड़ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगातार लगा जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है, विजयपाल ने ये साफ कहा है कि कोई बेटा अपनी मां को छोड़कर कैसे जा सकता है। तो गंगोत्री से ये लगातार चर्चाएं चल रही हैं। गंगोत्री विधानसभा को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं और जिस तरह से विजयपाल सचवाड़ के बीजेपी में जाने की लगातार ये अटकलें जारी हैं। भाजपा कार्यालय पर कल दिन भर बैठकों का दौर चल रहा है। सुबह जहां जनप्रतिनिधियों के द्वारा भारत सरकार के साथ चुनाव प्रभारी ने बैठक ली, तो वहीं उसके बाद प्रदेश कार्यालय पर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई।
चुनाव प्रबंधन समिति में मौजूद 33 अलग अलग विभागों के पदाधिकारियों को बुलाया गया था और बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बैठक में कहा कि चुनाव प्रबंधन समिति के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के लिहाज से जनता के बीच इस तरह से काम करना है, इस पर पाठ पढ़ाया जा रहा है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक में जानकारी दी गई कि पार्टी द्वारा गठित की गई चुनाव प्रबंधन समिति के 33 अलग अलग विभागों के पदाधिकारियों को आज कुछ टास्क दिए गए हैं और आगामी 24 और 25 और 26 तारीख को चुनाव प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। तो उत्तराखंड में आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा क्षेत्र में तैयारी कर रहे दावेदारों को परखने और उनकी रायशुमारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नैनीताल जिले की सभी 6 विधानसभाओं के लिए दावेदारों द्वारा आवेदन लेने को बतौर पर्यवेक्षक राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र यादव हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल की सभी दावेदारी कर रहे दावेदारों के आवेदन लेने के साथ ही उनसे रायशुमारी भी की है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सर्वे कराकर और कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के बाद ही जिताऊ और योग्य उम्मीदवारों को टिकट देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि टिकट में युवाओं और महिलाओं की प्राथमिकता को ज्यादा दी जाएगी, जिससे कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरे कांग्रेस की सरकार बन सके। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद के विवादित टिप्पणी पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सलमान खुर्शीद को अपना वक्तव्य ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि जो तुलना समाज के बीच में विष फैलाने वाले लोगों को ताकत देती है, ऐसी तुलना करने से किसी भी राजनेता को बचना चाहिए। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के सन 1947 में भीख मिली असल आजादी तो सन 2014 में मिली है, जब मोदी सत्ता में आए। इस बयान पर हरीश रावत ने कहा कि अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जब मोदी पैदा हुए तब देश को आजादी मिली। दो 2014 में मिली आजादी वाले बयान पर गुस्साई महिला कांग्रेस ने फिल्म अभिनेत्री पद्मश्री पुरस्कार से नवाजी गई कंगना रनौत की शिकायत की है। अक्सर विवादों में रहने वाली कंगना ने एक और बयान विवादों में ही दिया है। कंगना रनौत ने हाल ही में एक टीवी कार्यक्रम में बयान दिया था कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली है, जब पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं। 1947 में मिली आजादी तो भीख थी। कंगना रनौत के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किए जाने की आवाज उठाने लगी है। आपको बता दें कि रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पहुंची महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रश्मि चौधरी ने तहरीर देते हुए कंगना रनौत को कमेंट किया है और देशद्रोही और भड़काऊ करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मांग की है कि कंगना सुर्खियां बटोरने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। उनका असली चेहरा आज उजागर हुआ है। उन्होंने कहा है कि कंगना ने उन वीर सपूतों का अपमान किया है जिन्होंने भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते निछावर कर दिया था। तो कंगना को लेकर लगातार जिस तरह से मांग उठ रही है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है, उनको लेकर जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं और मामला दर्ज कराने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। भीख में आजादी वाले बयान पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और कंगना रनौत की गिरफ्तारी की मांग यहां करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की महिलाओं ने जिस तरह से थाने पहुंचकर यह मामला दर्ज कराने की मांग की है और उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। इन्होंने कभी राष्ट्र की बात नहीं की है। हिंदू धर्म सबको समाहित करने वाला धर्म है। हम इस संस्कृति को मानने वाले हैं और इनकी जितनी निंदा की जाए कम है और ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को भी
दर्शाता है। अपने शासनकाल में हमेशा उन्होंने अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ाया है। यही कार्य कांग्रेस पार्टी लगातार करती आई है और उनके नेता भी यही कर रहे हैं। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनके अंदर कूट कूट कर तुष्टीकरण भरा हुआ है और कभी उन्होंने राष्ट्र की बात नहीं करी, कभी देश की बात नहीं करी। और जो हिंदू धर्म है वो वास्तव में सभी को समाहित करने वाला धर्म है। हमारे यहाँ कहा जाता है अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वैसुदेवम कुटुंबकम। हम इस संस्कृति को मानने वाले हैं। इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है कि उन्होंने देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक क्या किया। हमेशा तुष्टीकरण की बात करी, हमेशा ऐसी बातें करी जिससे देश के अंदर बिखराव पैदा हो, देश के अंदर विघटन पैदा हो, अलगाववाद बढ़े, आतंकवाद बढ़े और हर तरीके से मैं कहूँ कि अस्थिरता का माहौल बने। तो फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।